सर्दियों की एक सुनहरी दोपहर थी। जयपुर के मलविया नगार इलाके के एक पुरानी किताबों की दुकान में 24 साल का कबीर सक्सेना एक कोने में बैठा था, धूल भरी शेल्फ्स के बीच पुरानी किताबों की खुशबू में। कबीर एक कॉमर्स ग्रेजुएट था। घर में सबने कहा था, सीए करो, एमबीए करो, कुछ स्टेबल करो। उसने सीए की कोचिंग ज्वाइन की थी, पर दिल हमेशा कहीं और था। वो सीक्रेटली स्टोरीज लिखता था रात को, जब सब सो जाते थे। नोटबुक्स भरी पड़ी थीं उसकी, पर किसी को नहीं दिखाई थीं। उस दिन उसकी सीए की प्रिलिमिनरी एग्जाम में उसके मार्क्स आए थे। बुरे नहीं, पर जिस दिल से पढ़ना चाहिए था वो दिल था ही नहीं। घर आया तो पिताजी ने पूछा, रिजल्ट्स कैसे रहे? ठीक थे पापा। ठीक से काम नहीं चलेगा कबीर, लाइफ में सेटल होना है। कबीर ने खाना खाया, कमरे में आया और खिड़की के बाहर देखता रहा। जयपुर की गुलाबी दीवारें शाम की रोशनी में नहाई हुई थीं। क्या यही है मेरी जिंदगी? बस यही? अगले दिन उसी पुरानी किताबों की दुकान में, जहां वो अक्सर जाता था जब मन भारी होता, दुकानदार चाचा ने एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई। ये पढ़ा क्या? बहुत लोग आए हैं इसे लेने, तुझे शायद काम आए। किताब का नाम था द एल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई। कवर पर एक रेगिस्तान था, एक अकेला इंसान और दूर एक रोशनी। कबीर ने किताब खरीदी, घर आया और उस रात उसने पूरी दुनिया को भूल गया। लेसन 1, पर्सनल लेजेंड। तुम्हारी अपनी कहानी पहले ही पेजेस में कबीर को एक किरदार मिला, संटियागो, एक अंडालूशन शेफर्ड बॉय जो सपने देखता है, जो अपनी भेड़ें चराता है पर दिल में एक सवाल लिए घूमता है, क्या बस यही है या कुछ और भी है? और तभी किताब में एक बूढ़ा राजा आता है, मेल्किजेडेक, जो संटियागो से कहता है, देयर इज वन ग्रेट ट्रूथ ऑन दिस प्लैनेट, हुएवर यू आर और व्हाटएवर इट इज दैट यू डू, व्हेन यू रियली वांट समथिंग, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। कबीर ने वो लाइन पढ़ी और रुक गया। यूनिवर्स कंस्पायर्स, उसने दोहराया, पर फिर उसके मन में एक कड़वा सवाल आया। अगर यूनिवर्स हेल्प करता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बरसों से लिखना चाहता हूं। मेल्किजेडेक संटियागो को समझाता है, हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, एक ड्रीम जो बचपन में साफ दिखता है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं दुनिया उसे धुंधला कर देती है। प्रैक्टिकल बनो, रियलिस्टिक बनो, रिस्क मत लो। कबीर ने किताब बंद की, उठा, अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जो दराज में छुपी थी। उसने पहला पेज खोला। बचपन में लिखी एक स्टोरी थी, सिंपल, थोड़ी चाइल्डिश, पर उसमें एक एनर्जी थी। यह मेरी पर्सनल लेजेंड है, उसने धीरे से कहा। राइटिंग, पर कहना आसान था, करना वो अगला कदम था जो डरा रहा था। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पर पिताजी ने सीए मॉक टेस्ट शेड्यूल शेयर किया। कबीर ने बस हां कह दिया, पर अंदर कुछ हिल गया था। लेसन 2, द फियर ऑफ द अननोन। सबसे बड़ी रुकावट संटियागो जब अपनी जर्नी शुरू करने का डिसाइड करता है, इजिप्ट जाने का, पिरामिड तक पहुंचने का, तो उसे डर लगता है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, जो थोड़ा था वो भी दांव पर लगा देता है। और कबीर ने पढ़ा, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। कबीर को उस रात नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अगर मैंने सीरियसली लिखना शुरू किया, अगर मैंने सीए छोड़ दी, अगर फेल हो गया तो पापा का क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी? पर फिर दूसरा सवाल आया, और अगर नहीं किया तो 40 साल की उम्र में क्या सोचूंगा? दोनों डर थे, पर एक डर था फेलियर का, दूसरा डर था रिग्रेट का। कबीर ने अपने दोस्त अंश को कॉल किया, जो बैंगलोर में एक स्टार्टअप में था। यार, मैं सीए छोड़कर राइटिंग सीरियसली करना चाहता हूं। अंश चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, कबीर सच बताऊं, मुझे डर नहीं लगता तेरे लिए। डर तब लगता जब तेरे अंदर पैशन नहीं होता। तेरे अंदर है। वो कॉल रखने के बाद कबीर ने अपनी सीए की कोचिंग की फीस स्लिप देखी, फिर अपनी नोटबुक देखी। उसने नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। पहली बार बिना किसी को बताए नहीं, पहली बार खुद के लिए। पर जर्नी की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। लेसन 3, मकतूब, जो होना है होगा, पर कोशिश तुम्हें करनी है। संटियागो जब तंजियर पहुंचता है, एक अनजान शहर, अनजान भाषा,
तो एक आदमी उसे सब कुछ लूट लेता है, उसके सारे पैसे चले जाते हैं। वो अकेला टूटा हुआ एक बाजार में बैठा है। यहां पौलो कोएल्हो एक शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, मकतूब। अरबिक में मतलब इट इज रिटन। मकतूब, when you want something with all your heart, that's when you are closest to the soul of the world. पर मकतूब का मतलब फेटलिज्म नहीं है, बस बैठ जाओ सब होगा। मकतूब का मतलब है ट्रस्ट द प्रोसेस। जो खोया उसका एक रीजन है, जर्नी कंटिन्यू करो। संटियागो रोता नहीं, वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम मांगता है और वहां से फिर शुरू होता है। कबीर ने यह पढ़ा और उसे अपनी जिंदगी दिखी। उसने पिछले हफ्ते एक ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी स्टोरी सबमिट की थी। रिजेक्शन आया था, एक लाइन का, नॉट सुटेबल फॉर आवर प्लेटफॉर्म। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा था। उसने सोचा था, देखा यही होता है। पर अब कबीर ने सोचा, संटियागो ने सब कुछ खोया, मैंने सिर्फ एक रिजेक्शन पाया। और वो रुका नहीं। उसने दूसरी प्लेटफॉर्म ढूंढी, दूसरी स्टोरी लिखी, उसे सबमिट किया। इस बार रिजेक्शन नहीं आया। एक वीक बाद उसे ईमेल आया, वीड लव टू पब्लिश योर स्टोरी। कबीर ने वो ईमेल 5 बार पढ़ा, फिर छत पर गया, जयपुर के आसमान को देखा और पहली बार महीनों में मुस्कुराया। सच में, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। द एल्केमिस्ट की कहानी यहां खत्म नहीं होती। कबीर की जर्नी अब भी बाकी है। लेसन 4, द सोल ऑफ द वर्ल्ड। हर चीज में एक भाषा है किताब में। सांटियागो एक कैरावान के साथ सहारा डिजर्ट पार करता है। रेत पर चलते चलते वो सीखता है, देखना, सुनना, नेचर को, लोगों को, हवा को। एक इंग्लिशमैन उसे बताता है, एल्केमिस्ट्स का मानना है कि दुनिया में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक सोल ऑफ द वर्ल्ड, जो हर चीज को कनेक्ट करती है, इंसान, पत्थर, रेत, तारे। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. But you have to learn to read the omens. Omens, संकेत, जो हर जगह होते हैं, पर हम देखते नहीं। कबीर ने यह पढ़ा और उसे याद आया, वो किताबों की दुकान के चाचा, जिन्होंने बिना किसी रीजन के यह किताब उसे दी थी। क्या वो एक ओमेन था? उसने नोटिस करना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें। एक दिन लाइब्रेरी में एक अनजान आदमी से मुलाकात हुई जो एक लिटरेरी मैगजीन में एडिटर था। बात हुई, उसने कबीर का काम पढ़ा। पोटेंशियल है, उसने कहा। एक दिन उसकी मां ने, जो हमेशा प्रैक्टिकल थी, अनएक्सपेक्टेडली कहा, कबीर जो भी करे दिल से कर, बाकी देख लेंगे। वो शब्द उसे हैरान कर गए। ओमेन्स एवरीवेयर, उसने डायरी में लिखा, पर पहले खुद को तैयार करना होता है उन्हें देखने के लिए। लेसन 5, द एल्केमिस्ट। वो मिलता है जो बताता है सच। संटियागो डेजर्ट में एक ओएसिस पहुंचता है, अल फयूम। वहां उसे मिलती है फातिमा, जिससे वो प्यार करता है, और वहीं मिलता है द एल्केमिस्ट, एक रहस्यमय पावरफुल फिगर। द एल्केमिस्ट संटियागो को एक बड़ी बात सिखाता है, टेल योर हार्ट दैट द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ, एंड दैट नो हार्ट हैज एवर सफर्ड व्हेन इट गोज इन सर्च ऑफ इट्स ड्रीम्स। संटियागो डरा हुआ है, पिरामिड अभी दूर है, फातिमा को छोड़ना होगा, रास्ते में ट्राइबल वॉर्स हैं, सब कुछ अगेंस्ट है। पर एल्केमिस्ट कहता है, तुम्हारा दिल जानता है रास्ता, उसे डरो मत, उसे सुनो। कबीर के लिए यह लेसन सबसे हैवी था। उस हफ्ते पिताजी को पता चला कि उसने सीए की कोचिंग रेगुलरली अटेंड करना बंद कर दिया है। घर में माहौल भारी हो गया। पिताजी गुस्से में थे। यह क्या बचपना है, राइटर बनेगा, पैसे कहां से आएंगे? कबीर चुप रहा, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, रात को कमरे में आकर बैठ गया। डर लग रहा है, उसने खुद से कहा, पर द एल्केमिस्ट ने कहा था, फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन सफरिंग इटसेल्फ। उसने पिताजी से अगले दिन शांति से बात की, पहली बार ऑनेस्टली, अपनी राइटिंग के बारे में, उस पब्लिश्ड स्टोरी के बारे में, उस एडिटर के बारे में। पिताजी ने सुना, लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, एक साल दे खुद को, अगर कुछ बन रहा है तो ठीक है। वो नहीं था जो कबीर चाहता था, पर उससे बड़ा था जो उसे एक्सपेक्ट था।
लेसन 6, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। सबसे कठिन सुनना संटियागो पिरामिड के करीब है, पर ट्राइबल सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं, तू विंड बन जा, अगर नहीं बना तो मर। यह इम्पॉसिबल है, पर संटियागो बैठ जाता है, सोचता है, और वो नेचर से, सोल ऑफ द वर्ल्ड से और अंत में गॉड से बात करता है। आई डोंट नो हाउ टू टर्न माई सेल्फ इन टू द विंड, बट आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैव द पावर टू डू सो, एंड सो ओनली यू कैन हेल्प मी। और मिरेकल होता है, संटियागो विंड बन जाता है। यह लिटरल नहीं है, यह मेटाफोर है। जब तुम पूरी तरह सरेंडर कर देते हो अपने पर्पस को, जब ईगो नहीं रहता, जब तुम ट्रूली कनेक्ट हो जाते हो उस बड़ी चीज से, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। कबीर को यह लेसन उस दिन समझ में आया जब उसे एक बड़े राइटिंग कंपटीशन के लिए एंट्री करनी थी। उसने 3 ड्राफ्ट्स लिखे। तीनों में वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तीनों हॉलो लगे। चौथी बार उसने सोचा, बस लिख जो दिल में है, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। उसने लिखा अपने पिताजी के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उस टेंशन के बारे में जो घर में थी। रियल, रॉ, ऑनेस्ट। वो स्टोरी उसने सबमिट की। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, फर्स्ट प्राइज। जब उसने पिताजी को बताया, पिताजी की आंखें भर आईं। पहली बार। मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा लिखता है, पिताजी ने कहा। मुझे भी नहीं पता था पापा। लेसन 7, दी ट्रेजर। जहां से शुरू किया था वहीं है सब कुछ, और अंत में सांतियागो पिरामिड पहुंचता है, खोदता है, कुछ नहीं मिलता। एक आदमी उसे मारता है, लूटता है, पर अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो आदमी एक बात कहता है, मैं भी एक बार एक रिकरेंट ड्रीम देखता था। स्पेन के एक खंडहर में एक ट्रेजर बरीड है, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उसकी तलाश में निकल जाऊं। सांतियागो सुनकर मुस्कुराता है। वो खंडहर वही जगह थी जहां से उसने शुरू किया था, जहां उसने पहली बार सपना देखा था। वो वापस जाता है, खोदता है, और ट्रेजर मिलता है। इट्स द सिंपल थिंग्स इन लाइफ दैट आर द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कोएलो का मैसेज, ट्रेजर हमेशा बाहर नहीं होता, जर्नी तुम्हें बदलती है, और जब तुम बदल जाते हो, तुम देख पाते हो जो पहले इनविजिबल था, वो ट्रेजर जो हमेशा तुम्हारे पास ही था। कबीर ने किताब बंद की। बाहर जयपुर की सड़कों पर शाम उतर रही थी। हवा में ठंडक थी। कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पुरानी नोटबुक उठाई, वो जो दराज में छुपी थी, और उसमें पहले पेज पर लिखा था, बचपन की हैंडराइटिंग में, मैं एक राइटर बनूंगा। कबीर की आंखें नम हो गईं। यह ट्रेजर तो हमेशा यहीं था, उसने धीरे से कहा। मैं ही दूर चला गया था। उसने नई नोटबुक निकाली, पहला पेज खोला और लिखना शुरू किया। इस बार बिना डर के। अंत। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। मार्च की एक सुबह थी। जयपुर में गुलमोहर के लाल फूल खिलने लगे थे। कबीर अपने कमरे में बैठा था, एक नया आर्टिकल लिख रहा था। पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। चाय रख गए बिना कुछ कहे, पर जाते जाते मुड़कर बोले, वो मैगजीन जिसमें तेरी स्टोरी आई थी, मैंने खरीदी थी, पढ़ी थी, अच्छी थी। कबीर के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। थैंक यू पापा। पिताजी चले गए। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। उसे याद आए संटियागो के वो शब्द जो एल्केमिस्ट ने उसे कहे थे, जो उसने रात को किताब में पढ़े थे, जो अब उसकी अपनी जिंदगी में गूंज रहे थे। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. कबीर ने मुस्कुराते हुए फिर लिखना शुरू किया। जर्नी खत्म नहीं हुई थी, असल में अभी शुरू हुई थी। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। बुक ब्लिंक की तरफ से द एल्केमिस्ट सिर्फ एक नॉवल नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी पर्सनल लेजेंड रियल है, कि यूनिवर्स सुनता है, कि डर से बड़ी कोई रुकावट नहीं है और डर से छोटी भी कोई रुकावट नहीं है। अगर यह समरी आपके दिल को छू गई तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है, और हमारे बुक ब्लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बुक भी उतनी ही पावरफुल है।